नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वीटा अपडेट्स। आज हम बात करते हैं इंट्राडे में बेस्ट टाइम फ्रेम की बारे बारे में। ठीक है। देखो, जब कोई आप ट्रेड ले रहे हो ना, सबसे पहले आपको टाइम आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि टाइम के बेसिस पे ही आप बेस्ट एंट्री और एग्जिट कर सकते हो। तो बेसिकली आज हम आपसे डिस्कस करेंगे 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे। ठीक है। 1 मिनट में क्या होता है, 1 मिनट बेस्ट होता है स्कैल्पर के लिए, स्कैल्पिंग, क्योंकि 1 मिनट में उसको निकलना होता है, 1 मिनट में उसको एंट्री बनानी होती है। और 5 मिनट में, 5 मिनट तो सभी सभी यूज करते हैं। बिगनर्स बिगनर्स भी यूज करते हैं, प्रो लेवल भी यूज करते हैं। और इंट्राडे के लिए बेस्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम ही माना जाता है। और 15 मिनट जो लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन लेके बैठते हैं इंट्राडे में, उसके लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम अच्छा होता है। तो उसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं और लास्ट में आपको एग्जाम्पल भी देके समझाता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम में। ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, ये स्कैल्पर के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें मल्टीपल कैंडल्स बनती रहती हैं। तो उसमें उस कैंडल को देख के आपको एंट्री या एंट्री का प्लान करना है, और प्रॉपर सेटअप पे पहुंचने के, मतलब टारगेट पे पहुंचने के बाद आपको एग्जिट का भी प्लान करना होता है। तो इसमें 1:1 या 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होता है। और जो 1 मिनट का टाइम फ्रेम होता है, ये बहुत ज़्यादा आपको बाइंग के सिग्नल देता है। ठीक है। एंट्री और एग्जिट बहुत फास्ट होता है ना, और इसमें आप छोटे छोटे मल्टीपल प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ठीक है। इसका एडवांटेज ये है, आपको जल्दी जल्दी अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। छोटी मूव से आप अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। इसका मेन डिसएडवांटेज ये है कि इसमें नॉइस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको हर जगह पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखेगी। ठीक है। तो इसमें नॉइस बहुत ज़्यादा होती है, 1 मिनट में अप, 1 मिनट में डाउन हो जाती है। ठीक है। स्कैल्पर के लिए बेस्ट है, हाई वोलेटाइल जो स्टॉक है उनके लिए बेस्ट है, और ओपन रेंज ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए ये टाइम फ्रेम बेस्ट है। अब नेक्स्ट बात करते हैं 5 मिनट का। 5 मिनट, ये देखो सभी के लिए बेस्ट होता है, बिगिनर्स के लिए भी अच्छा है, और प्रो लेवल के जो ट्रेडर हैं उनके लिए भी अच्छा है। और इस इंट्राडे में सजेस्ट भी किया जाता है कि 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए इंट्राडे में खासकर। ठीक है। ये बिगनर्स से जो प्रोफेशनल लेवल के होते हैं सबके लिए यूज करते हैं। ठीक है। इसमें नॉइस कम होती है, क्योंकि थोड़ा टाइम फ्रेम बढ़ जाएगा तो नॉइस ऑटोमेटिक कम हो जाएगी ना, तो आपको क्लियर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आपको दिख जाएगा। जैसे ये एक स्टॉक है XYZ, जो यहाँ से मूव करते हुए आया था। यहाँ पे उसने ट्विजर बॉटम बनाया, उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया। आप इजीली जैसे इसने दिया तो आप ये मूव पकड़ सकते हो, बाकी इंडिकेटर आप यूज कर रहे होगे, उसके बेसिस पे आप एग्जिट कर सकते हो, तो अच्छा खासा मूवमेंट मिल जाएगा। जो आप 5 मिनट की टाइम फ्रेम यूज करोगे, इसमें लगभग 1:3 से लगा 1:2 1:3 का अच्छा खासा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मिल जाता है। आप चाहो तो इसमें ज़्यादा भी मिल सकता है, सेफ साइड के लिए 1:3 तक ही ठीक रहता है। ठीक है। अब 5 मिनट में आपको अच्छे खासे कैंडल कैंडल स्टिक पैटर्न भी दिखेंगे, और चार्ट पैटर्न भी दिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, ट्विजर बॉटम दिख रहा है ना, कितना अच्छा ट्विजर बॉटम दिख रहा है। तो इसमें 5 मिनट में आपको क्लियर दिखेगा, आपको ट्रेड की डायरेक्शन भी दिख जाएगी, और आपको मूवमेंट भी 2 से 3 या 4 तक मिल जाएंगे। बट 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको हर मिनट में कैंडल बन रही थी, तो आपको हर मिनट में आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन रही थी। ठीक है। इसके डिसएडवांटेज क्या है 5 मिनट के, यहाँ पे ना ट्रेडेड लिमिटेड मिलती हैं, 3 से 4 ट्रेडें आपको यहाँ पे मिलेंगी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। बट 1 मिनट में क्या है, हर मिनट में वहाँ पे मिलती रहती थी। तो इसका डिसएडवांटेज सिर्फ यही है कि इसमें आपको ट्रेड दिन में 3 से 4 ही मिलेंगे। उसमें स्ट्रेटजी क्या यूज करें, जैसे वीवैप की स्ट्रेटजी ये यूज कर सकते हैं, मूविंग एवरेज ये भी यूज कर सकते हो, और ये ब्रेकआउट, ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रेटजी या ब्रेकडाउन स्ट्रेटजी भी यूज कर सकते हो। 5 मिनट के लिए बेस्ट यही होती है। अब बात करते हैं 15 मिनट में टाइम फ्रेम। 15 मिनट का टाइम फ्रेम, थोड़ी जो अपनी पोजीशन को होल्ड करके लंबे समय तक बैठ सकते हैं, उनके लिए बेस्ट रहती है ये तो। ठीक है। ये किसके लिए बेस्ट रहती है, मतलब जो कंजर्वेटिव ट्रेडर होते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट होती है ट्रेडिंग। इसमें नॉइस तो बिल्कुल ना के बराबर ही होती है, इसमें आपको डायरेक्शन क्लियर दिखता है 5 मिनट में, 15 मिनट में भी। ठीक है। ट्रेड बहुत साफ साफ दिखाई देती है। ठीक है। ट्रेड कम लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी, मतलब इसकी विनिंग रेट बहुत ज़्यादा होती है।
तो विनिंग रेट ज़्यादा होगी तो इसका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा खासा होता है, 1 से लगा के 3 1 से 1 5 1:3 या 1:5 का अच्छा खासा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मिल जाएगा, जो मैं आगे के एग्जांपल बताऊंगा उसमें एक्सप्लेन करूंगा आपको। ठीक है, इसमें इसके एडवांटेज क्या है, इसमें फेक सिग्नल नहीं दिखते हैं, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होता है। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें आपको मल्टीपल ट्रेड नहीं मिलेंगी, आपको अच्छी 2 से 3 तक ही ट्रेडें मिलेंगी जो बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी। ठीक है, और 15 मिनट के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम के लिए आपको ट्रेंड फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो हमेशा ट्रेंड फॉलो करना चाहिए और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, और स्विंग टाइप की इंट्राडे ट्रेड आप कर रहे हो, इसको भी ध्यान में रखना होगा। चलो आप आगे चल के चार्ट देख लेते हैं। ठीक है, ये वही बताया गया है टाइम फ्रेम के बारे में, तो एग्जांपल से समझते हैं आप। अब आप पूछोगे सबसे बेस्ट कौन सी होती है, 5 मिनट ही सबसे बेस्ट होती है। ठीक है, अभी आप बिगिनर हो तो आप 1 मिनट आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, इनकेस आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया तो 5 मिनट आपको करना, मतलब 5 मिनट में ही करना चाहिए। और 5 मिनट उस, यदि आपको बिल्कुल अभी बिगिनर हो तो 15 मिनट में, 15 मिनट सबसे पहले, 15 मिनट फिर 5 मिनट, फिर आपको जब बहुत एक्सपीरियंस हो जाए तब उस पे आना चाहिए 1 मिनट पे। ठीक है, तो देखो ये 1 मिनट की टाइम फ्रेम है, तो इसमें देखो एक ये एक ये आपको मूवमेंट मिल गया, जैसे इसने ब्रेकआउट दिया आपने एक ये ले लिया, ये पुट का चार्ट है। ठीक है, इतना ध्यान रखना ये। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एक ये आपको वो मिल गई मूवमेंट। अब देखो कॉल साइड में देखोगे इनकेस, तो ये मूवमेंट आपको मिल गई। ठीक है, 2 हो गई। ठीक है, एक ये मूवमेंट आपको मिल गया 3, और एक ये 4, एक ये 5 6 7। आप 1 मिनट में देखोगे तो 7 ट्रेडें मिल रही हैं आपको, जो अभी भी एकदम अच्छे से दिख रही हैं। तो इसमें नॉइज़ थोड़ा रिस्क भी ज़्यादा होता है, तो मैंने आपको पहले ही जैसे बता दिया 1:1 या 1:2 का ही रेशियो आपको फॉलो करना है। ठीक है, अब ये देखो ये जो चार्ट है, सेम चार्ट मैं आपको 5 मिनट में दिखा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना। इसमें आपको कितनी 7 ट्रेडें बन रही थी, इसमें कितनी बन रही हैं, एक, और एक ये 2, और ये 3, इसमें 3 ट्रेडें ही बन रही हैं। ठीक है, ये देखो जैसे इसने आप यहाँ पे हैमर बना, क्या बोलते हैं इसको, हैमर ही शूटिंग, हाँ हैमर ही बोलते हैं इसको, हैमर बना यहाँ पे, इसका मैं थोड़ा नाम कंफ्यूज हो रहा हूँ, हैमर बोलते हैं शूटिंग स्टार। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे इसने इसको ब्रेकआउट किया है। ठीक है, यहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट देके गया है। ठीक है, एक आपको एक ये ट्रेड मिल गई है, आपने यहाँ पे एक बाइंग की, एक ये और ये 3 अच्छी खासी आपको ट्रेड मिल गई है। अब इसका रिस्क एंड रिवॉर्ड देखते हैं। यहाँ पे जैसे हम आपने 680 पे मान लो बाई किया था, आपने 640 पे आपने स्टॉप लॉस लगाया था, क्योंकि इसके लो पे ही लगाओगे ना, तो ये यहाँ तक दे के गई है कितना, 600 800 840 तक आपने इतना, 700 क्या, 700 800 और 40 पॉइंट उधर और 20 ये 160 पॉइंट, 1:4 का रेशियो हो गया है। और यहाँ पे तो बहुत अच्छा देके चली गई है ना, 700 पे मान किया था आपने, 1000 पे निकलोगे इनकेस आपने प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो फॉलो किया होगा, तो मतलब अच्छे खासे पॉइंट मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अब 15 मिनट में देखो, 15 मिनट में आपको कितनी दिख रही है, एक ये दिख रही है और एक ये दिख रही है, मतलब 2 ट्रेडें। 1 मिनट में आपको कितनी दिखी, 7, 5 मिनट में 3, 15 मिनट में अच्छी सी 2 ही ट्रेडें दिखी हैं। अब देख लो, तो आपको अभी आप इनकेस बिगिनर या थोड़ा एक्सपीरियंस है तो आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम ही यूज करना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। इनकेस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।